मेरे शहज़ादों, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जो है वो मेरा एक खेत की मानद है। गांव में एक खेत होता है जो वक्फ कर दिया जाता है पूरे गांव के लिए कि वो मुश्तरका खेत कहलाया जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ ग्राउंड किस्म के जो है खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और वो जो खेत है वो हर मोहल्ले के लोगों को बार बार साल साल के लिए दिया जाता है। अब वो एक मोहल्ले के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं और वो उस ग्राउंड को पहले साल क्रिकेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो बड़ी प्यारी पिच बनाते हैं, वहाँ पे घास लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, बाउंड्री बना के बड़ा प्यारा ग्राउंड बना के पूरा साल जो है वो अपना वो लोहा मनवाते हैं, अच्छे तरीके से खेलते हैं। और उसके बाद साल के बाद ना बारी वो दूसरे मोहल्ले वालों की हो जाती है। या तो अगर वो पहला साल जो क्रिकेट वालों को मिला है वो इतना मज़ेदार और प्रॉपर खेल खेलें कि गांव वाले खुश हो जाएं और कहें कि नहीं यार, अब आपने बहुत अच्छा खेल खेला, गांव का नाम रोशन किया, आप कप जीत के लाए और आपने टूर्नामेंट जीते और आपने जो है वो इलाके का कप भी जीता है, तो इसलिए हम इस ग्राउंड को एक साल के लिए आपको मज़ीद दे देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे मोहल्ले की बारी आ जाती है, जो कि वहाँ के नौजवान जो वो कबड्डी के प्लेयर हैं, कबड्डी के शौकीन हैं। तो वो क्या करेंगे कि वहाँ आकर उस ग्राउंड के अंदर हल चलाएंगे, पिच को उखाड़ेंगे, घास को हल चला के ज़मीन को नरम करेंगे ताकि वो अपनी कबड्डी खेल सकें। तो अब जब क्रिकेट वाले खिलाड़ी वहाँ देख रहे होंगे अपने सारे पिच को उखड़ते हुए, ग्राउंड को जो है उसमें हल चलते हुए, तो वो बड़े जज्बाती हो जाएंगे। उनके वो इतने गमगीन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बाज़ लोग उनमें से गुस्से में आ जाएंगे, वो गालियां देने शुरू कर देंगे और जज्बाती हो जाएंगे और नफ़रत अंगेज़ फ़िक्रे और लड़ाइयाँ और झगड़े इस तरह। ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी टर्म ले ली, आप दूसरों को टर्म दें। वो अपनी मर्ज़ी का उस खेत में हल चलाएं, अपनी कबड्डी का ग्राउंड बनाएं, उनको एक साल दें और गांव वाले देखेंगे कि अगर वो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, खेला है, उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, नहीं तो वो नेक्स्ट थर्ड बारी जो है वो किसी फुटबॉल वाले किसी और को दे देंगे, जो कि दूसरे मोहल्ले वालों का भी उसका हक है उस खेत के ऊपर। अब ये सारा मामला जो है, अगर प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहकर हमें एक दूसरे को बारी देते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कौन जो है इस गांव के लिए फ़ायदेमंद साबित है, फिर तो ठीक है। अगर लड़ाइयों झगड़ों में हम रहेंगे और एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, तो फिर वहाँ पे ना हम कप ला सकेंगे, ना हम गांव का नाम रोशन कर सकेंगे, ना हम कप जीत सकेंगे, ना ही वो ग्राउंड में अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से हम रहकर कोई किसी एक खेल को जो गांव के लिए फ़ायदेमंद हो वो उसको कामयाब करवा सकेंगे। यही हाल हमारी सियासत का है मेरे भाइयों। सियासतदान के हाल का तो आपको पता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मारा कौन जा रहा है, वो एक गरीब, एक कारकुन जो उनके पीछे बस आंखें बंद करके लगा हुआ है, नारे लगा रहा है। वो जो कह देते हैं वो ठीक है, वो जो दिखा देते हैं वो ठीक है, वो जो टीवी पे अखबार में हम पढ़ते हैं या दोस्तों से सुनते हैं वो हम अपने जहन में बिठाकर बग़ैर सोचे समझे बस उस पर ये लकार जो है कर देते हैं। और फिर जो है हम एक दूसरे पर लड़ते हुए, गालियां देते हुए भी हम उससे गुरेज़ नहीं करते, बल्कि नफ़रतों के हम बाहर लगे हुए हैं इन्हीं वजह से। तो मेरे दोस्तों, हमें तहम्मुल से, प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहिए। हमें अपने अपने दायरा कार में देखना चाहिए कि मैं जिस गांव में रह रहा हूं उस गांव में मुझे कम से कम वही गांव वाले मेरे साथी हैं, वही मोहल्ले वाले मेरे भाई हैं, वही जो है उस मोहल्ले के, उस गली के, उस मस्जिद में के नमाजी जो हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। ये सियासतदान आनी जानी चीज़ हैं, ये कल को आएंगे, साल बाद आपसे वोट लेंगे और चलते बनेंगे, और फिर आपका कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। वो मोहल्ले वाले ही होंगे जो जो आपका हाल भी पूछेंगे, आपकी तीमारदारी भी करेंगे, आपके दुख सुख में काम आएंगे, आपकी बरादरी आपके काम आएगी, आपके मोहल्ले वाले, आपके दोस्त जिनके साथ आपके क्लास फेलो जिनके साथ आप स्कूल में जाते रहे हो, वो सारे आपके काम आने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको चाहिए कि हम इन सियासतदानों के जंगल से निकल कर, इनके जंगल से निकल कर जो है खुद सोचें कि मुनज़्ज़म तरीके से रहें। और अपने गांव के अंदर अगर हम एक साल नहीं कर रहे तो दूसरों को बारी आने दें, दूसरी तंजीम को, दूसरी जो सियासी जमात है उनको टर्म लेने दें।
आखिरकार वो भी तो इसी मुल्क के बशिंदे हैं। सियासत इसी तरह चलती है। अगर हम हौसला रखेंगे, सब्र से उनको 1 साल करने दें, अगर वो कर लें तो ठीक है, वरना अगली बारी तो हमारी आ ही जानी है। तो बाज़ लोग जो हमें ख़ास कर हमें इस चीज़ के नज़रिए का ख़्याल रखना चाहिए कि ये लोग जो हैं बड़े, वो सिर्फ़ हमें इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद वो अपना जब उनका वो काम निकल जाता है तो यकीन करें कोई गरीब को कोई नहीं पूछता, निचले तबके को कोई नहीं पूछता। हमने खुद उठना है, हमने खुद सोचना है। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है और मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद अल्लाह ने जो हमको दिमाग दिया ना, आपने उसको सोचने का मौका ज़रूर देना है। और सोचने के बाद जो उसमें से आवाज़ आए ना, फिर उसमें डट जाएं। आप अगर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो क्रिकेट के महल्ले वाले उसमें शामिल हो जाएं, कबड्डी वाले हैं तो कबड्डी वाले, फुटबॉल वाले हैं तो फुटबॉल वाले, जिस तंजीम में, जिस सियासी जमात में आप हैं उसमें आप लग जाएं जो आपको अच्छी लगती है, और ख़ुद खेलें, अपनी मर्ज़ी का मैदान साफ़ रखें, और जब दूसरों की बारी आए तो उनको भी खूब खेलने दें, ताकि वो भी, और खेल के दरमियान जो है आप अपने ज़ोर आजमाएँ, खेलें एक दूसरे के साथ, जीतें, मुकाबला करें एक खेल की हद तक, एक शौक़ की हद तक, एक स्पोर्ट की हद तक। उसके बाद जो है शाम को जिस तरह सियासतदान बैठते हैं आप भी बैठा करें, जिस तरह वो खाना खाते हैं आप भी खाना खाया करें, जिस तरह वो दूसरों की शादियों में जाते हैं आप भी दूसरों की शादियों में शमूलियत अख्तियार किया करें। जो गम में, दुख में हर एक के जाया करें, एक दूसरे से मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से रहें और मिलते जुलते रहें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। उम्मीद है कि मेरा मैसेज जो है आप तक जिस तरह मैं पहुंचाना चाहता हूं उस तरह पहुंच चुका होगा, और आप अपने दिमाग को सोचने का मौका देंगे, और जब आप सोच चुके होंगे और उसकी जो आवाज़ आएगी उस पर डट जाएंगे। इसी के साथ अल्लाह पाक जो है मेरा, आपका और हम सब का हामी और नासर हो।